हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं। तो आज जो है हम लोग क्लास 8 के बच्चों के लिए जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जिसमें आपका हेल्प होगा। तो बच्चे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालने सीखेंगे कि किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चा। तो गुणात्मक प्रतिलोम आज हम लोग इस सेशन में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चा सीखने वाले हैं। गुणात्मक प्रतिलोम को हम लोग व्युत्क्रम के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं बच्चा? व्युत्क्रम के नाम से भी जाना जाता है। और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ सवाल को करते हैं। तो फर्स्ट सवाल यदि हम यहाँ पे लेते हैं बच्चे, यदि आपसे पूछा जाए कि पांच का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा बच्चा वो क्या करेंगे, 1/5 होगा। ये कैसे? इसके नीचे कुछ नहीं बच्चा, तो 1 लिखेंगे और जो चीज हर में रहेगा वो अंश में जाएगा और अंश वाला बच्चा नीचे चला जाएगा। तो ये आपका अपोजिट हो जाएगा। मतलब 5 को हम यदि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख के इस 1 को ऊपर कर देंगे और 5 को नीचे कर देंगे, तो राइट आंसर जो आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 1/5, है कि नहीं। अब यदि 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए आप लोगों से, तो आप 3/2 आसानी से लिख सकते हैं। यदि 6/5 का पूछा जाए तो आप 5/6 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब कभी भी आपसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो इसका मतलब हुआ इसे क्या चीज से मल्टीप्लाई किया जाए या फिर क्या चीज से गुना किया जाए कि इसका रिजल्टेंट 1 आ जाए। जैसे मान के चलिए 5 बटे, जैसे यहाँ पे देखिए 6/5 को क्या चीज से गुना किया जाए, तो 6/5 को यदि हम 5/6 से गुना करें तो 1 आ जाएगा। इसका गुना 1 आना चाहिए। देखिए, तो ये इसका होता है गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे मान लीजिए 3/5 का पूछ रहा है, तो इसे क्या चीज से गुना करें कि 1 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 5/3 से। इसी को हम कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। मतलब अंश वाला, इस तरह भी याद रख सकते हैं, अंश वाला हर में चला जाएगा और हर वाला अंश में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए बच्चे, मान लीजिए आपके पास P/Q का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए। यदि जो P/Q है इसका यदि गुणात्मक प्रतिलोम आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप कैसे बनाएंगे? तो इसको हम बनाएंगे, ये देखिए बच्चा, ये आपका अंश में है और ये जो है आपका हर में है। तो मैंने क्या कहा, हर को ऊपर कर देंगे और अंश को नीचे कर देंगे। दैट मीन्स हर वाले नंबर को अंश में लिख देंगे और अंश वाले नंबर को हर में लिख देंगे, तो आसानी से बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, Q/P आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या है ये आप बिल्कुल समझ चुके होंगे, है कि नहीं। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर लिख सकते हैं।